हम कोई भी गलती कर लेंगे, धर्म का चस्का लगा देंगे, कोई भी गलती कर लेंगे, सनातन का चस्का लगा देंगे और उसके आधार पर अपनी सारी गलतियों को ढक लेंगे। और उसमें यह व्यक्ति फिट बैठ गया, परमवीर सिंह। और जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने परमवीर सिंह से यह पूछने की कोशिश की कि इस दिशा और सुशांत के केस की सत्यता क्या है, तो इस व्यक्ति ने कहा कि यह सब बात झूठ है जो मीडिया में चल रही है, सच्चाई वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सच्चाई क्या है? तो दिशा ने सुसाइड किया और सुशांत ने भी सुसाइड कर लिया। ये जो मीडिया वाले लोग हैं वो झूठ चला रहे हैं। मीडिया को कोई और मसाला नहीं मिलता है तो मसाला चला रहे हैं। नेता को लगा कि साहब परमवीर सिंह इतना सत्यवादी हरिश्चंद्र है, जो परमवीर सिंह जैसा सत्यवादी हरिश्चंद्र अगर मुझे ये बोल रहा है तो मैं किस खेत की मूली हूं, मुझे क्यों नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। तो माननीय देवेंद्र जी फडणवीस और माननीय हमारे प्रधानमंत्री और माननीय हमारे गृह मंत्री सबने ये कबूल कर लिया कि जो कोई भी परमवीर सिंह जो कुछ भी कह रहा है वही सत्य कह रहा है। आज ट्विटर पे, एक्स प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे सवाल दर्शकों के आ रहे हैं और बहुत ही जायज सवाल है कि यह सवाल सिर्फ क्या परमवीर सिंह को जवाब देना चाहिए, क्या यह जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नहीं देना चाहिए, क्या यह जवाब हमारे देश के गृह मंत्री को नहीं देना चाहिए, क्या यह जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। प्रधानमंत्री से मैं कुछ और बात को लेकर के भी खफा हूं। यह बिल गेट्स का इशारा मैं आपको कर रहा हूं। फिर इन्होंने किया, सब कुछ जानते समझते हुए भी ये क्यों बिल गेट्स के साथ घूम रहे हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। एलन मस्क जिस व्यक्ति को खदेड़ रहा है अमेरिका से, ट्रंप जिस व्यक्ति को खदेड़ रहा है अमेरिका से, जिसके खिलाफ स्पीडी इंक्वायरी शुरू हो गई है, उस व्यक्ति को भारत के पार्लियामेंट में घुसा रहे हैं। ये मैं हैरान हूं। हमारे मोदी जी को हुआ क्या है? अब किस सनातन की कौन सी मजबूरी है जो गेट्स को लेके जा रहे हैं वहां पर? खैर, इस पर मैं फिर कभी करूंगा और जल्द करूंगा, जल्द करूंगा। देखिए, हमारे देश की हमारी जनता, हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति है, किसी नेता के प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हां, मैं सनातनी प्रधानमंत्री का समर्थक रहा हूं, बहुत सारे मुद्दे पर मैं उनको समर्थन करता हूं। मैं अपने गृह मंत्री का बहुत सारे मुद्दे पर समर्थन करता हूं, देवेंद्र फडणवीस का भी बहुत सारे मुद्दे पर समर्थन करता हूं, करूंगा भी आगे। लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह जी और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये सोच रहे हैं कि क्यूबाइब नेटवर्क उनसे पर्टिनेंट सवाल नहीं पूछेगा, तो यह नामुमकिन है। क्यूबाइब नेटवर्क डंके की चोट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से यह सवाल पूछेगा कि 5 साल में आपने आखिर में सीबीआई को मौन रहने के लिए क्यों कहा? किसने रोका आपको? क्यों रोका आपने? यह सवाल देश की जनता पूछेगी। और ध्यान रहे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता नशी से, यह मैं बार बार कह रहा हूं, सत्ता के नशे में, सत्ता के नशे में हर अपराध को संरक्षण आप देते रहें, यह नहीं चलेगा इस देश में। इस देश ने बहुत बड़े बड़े सत्ता नशी को देखा है। इंदिरा के गुमान को भी इस देश ने देखा है और इंदिरा के गुमान को भी इस देश ने चकनाचूर किया है। इस देश ने उस 5 जज को देखा है जिस 5 जज ने कहा था कि यू डू नॉट हैव एनी राइट टू कम टू कोर्ट, यू डोंट हैव एनी राइट टू गेट द जस्टिस। और इसी चंद्रचूड़ के पिता भी थे उस 5 सदस्यीय जज में, बेंच में। इस देश ने देखा है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो व्यक्ति सर पे कफन बांध लेता है, उसे फिर बड़े बड़े सत्ताधीशों से डर नहीं लगता। और चाणक्य की भूमि से हैं हम। छत्रपति महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की आकांक्षाओं, उनकी प्रेरणा से
ये देश, ये समाज चलेगा। मैं देश के गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं। मैंने कभी देश के गृह मंत्री को मैंने देखा है कि वो कभी विचलित नहीं हुए हैं, वो बोलते रहे हैं। उनके ऊपर मोदी जी, ये सारी जिम्मेदारी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की है, हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। वो क्यों मौन है? अब कौन सा सबूत बाकी है जो आपके सामने ला करके रखूं? एक अबला बेटी की निसंस हत्या हुई है, निसंस हत्या हुई है। उसके पिता अदालत में हैं। डोसे की चटनी बनाते हैं उनके पिता। 500 से 1000 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं वो। मुंबई जैसे शहर में कैसे वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक ही बेटी थी कमाने वाली। गुजरात में जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, वही हमारे साथ खड़ी है। तो ये देश की एक एक बेटी, देश की एक एक माताएं आपसे प्रधानमंत्री जी सवाल पूछ रही हैं कि परमवीर सिंह जैसे भ्रष्ट, करप्ट, उनके जैसे चरित्रहीन व्यक्ति अभी तक जेल के सलाखों में क्यों नहीं है? बताइए आप। परमवीर सिंह को जेल जाना पड़ेगा। परमवीर सिंह ने इस देश के प्रधानमंत्री को, इस देश के गृह मंत्री को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को गुमराह किया है। यह सीधा का सीधा आरोप है। आज मेरी सैकड़ों नेताओं से बात हो रही है, सैकड़ों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक। सबके सब कह रहे हैं कि यह परमवीर सिंह है। जब भी बातचीत होती थी तो यह सबसे पहले आके बोल देता था, नहीं नहीं उसमें तो वो केस है ही नहीं, वो तो झूठा केस है, वो झूठा केस है। परमवीर सिंह ने ही, इनको मालूम था जितने गवाह बनाए गए, जितने गवाह दिए गए, ये सारी की सारी थ्योरी गलत है। उस रात उस घर में पार्टी हुई, छोटी मोटी पार्टी थी, लेकिन जितने गवाह आए ना, 12:30 बजे रात को एक लड़का खड़ा है, वो कह रहा है कि मेरे सामने में एक बॉडी गिर गई, मैं तो कहीं और जा रहा था, देखा तो मैं दौड़ के गया, फिर पुलिस को पकड़ के लाया। वैज्ञानिक प्रूफ हो गया, वहां से ऐसे नहीं कूद सकती है 20 फीट आगे जाकर के। ये सारी बातें तो अब कहने की जरूरत नहीं है, आपके सामने पब्लिक डोमेन में है। इस पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी मुंबई के तब के पुलिस कमिश्नर को लेनी पड़ेगी। देखिए साहब, नेता तो आते हैं, वो आपको झूठ बोल के चले जाएंगे अपने फायदे के लिए, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो असल में सरकार है, वो एक इंस्टीट्यूशन है।